फ्रीडम वाले दे रहे हैं $35। 15 प्रो या 15 प्रो मैक्स अकॉर्डिंगली आपको दिखा दूंगा, या कोई सेल्समैन होगा आपको ये बोलेगा कि ये ले लो वो ले लो, बेस्ट ऑप्शन है वगैरह वगैरह। इंपल्सिव होकर डिसीजन नहीं लेने के हैं। 10-12 साल हो गए इस एयरटेल की सिम को चलाते हो, स्कूल टाइम में ली थी, 12th पास होते ही। गाड़ियाँ अभी ले लो जीरो डाउन पेमेंट में। ये जो दे रहा ना iPhone 15 प्रो 15 प्रो मैक्स जीरो डाउन पेमेंट में दे रहा है। किसी किसी को 40-50 लाख का लोन चुकाना है, उसके बाद आपको फ़ोन के बिल्स भरने हैं, अपने घर का रेंट देना है, बड़ा लोन लेना है, तो वो मिलने में आपको दिक्कत होगी। बैंक अकाउंट कैसे खुलेगा वो बता दिया, आपको सिम कार्ड का बता दिया। पुश करो। भाइयों अभी अपन आ गए फ्रीडम मोबाइल की सिम लेने के लिए। फ्रीडम की सिम लेने के लिए जैसे इंडिया में एयरटेल होता है, हच होता है, वोडाफोन होता है, वैसे यहाँ पे फ्रीडम होता है। तो एयरटेल, एयरसेल, रिलायंस, जियो, वैसे यहाँ पे फ्रीडम है। तो भाइयों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि आप नए नए जब आओगे, जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी वो मैं आपको क्लियर कर दूँ। कि पहली बात तो ये है कि भाइयों कि फ्रीडम का मैंने पता लगा है मोस्टली लोग फ्रीडम यूज़ कर रहे हैं और इसके अच्छे नेटवर्क्स हैं, अच्छी कनेक्टिविटी है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं आपको बोलूँ कि अब मैं आया उठ के यहाँ पे सिम लेने के लिए। अब कई सारी चीज़ें इस भाई ने बताई, सल्लू नाम था इधर जो बंदा था, और उसने कई सारी चीज़ें बताई जो कि मुझे नहीं पता थी और क्लियर हुई आके। तो पहला तो भाई जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कहा था कि आपको सबसे पहले सिम नंबर, बैंक अकाउंट खोलना और सिन नंबर, या जो कि पैन कार्ड नंबर होता है, पैन कार्ड नंबर जैसा होता है, वो लेना सबसे ज़रूरी है। अब आप जब यहाँ पे आएंगे सिम लेने के लिए तो भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो याद रखनी होगी। पहला कि स्टूडेंट मोस्टली जो इंडिया से आते हैं वो वीवो, ओप्पो, रियलमी, रेडमी इनके फ़ोन लेके आते हैं इंडिया से जो भी लोग आते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो फ़ोन्स है ना, इनके अंदर जो फ्रीडम की सिम है ना वो भाई चलती नहीं है। फ्रीडम की सिम जो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो हमने देखा था वो चलेगी ही नहीं। डाला उसने, डाल के दिखाया और वो रीड ही नहीं कर पाए फ़ोन। हमने पूछा ऐसा क्यों है भाई। अब फ्रीडम जो सिम दे रहा है, पहले वो बता दूं आपको क्या रेट पे दे रहा है। फ्रीडम वाले दे रहा है $35 की कैड की, 35 कैड की, 50 GB इंटरनेट और अनलिमिटेड कॉल, अनलिमिटेड मैसेजेस, और साथ में 90 कॉल्स आपको इंटरनेशनल, यानी अगर इंडिया में या जहाँ से भी आप हो वहाँ कॉल कर सकते हो। और ये आपका कनाडा के अंदर, मेक्सिको के अंदर, यूएस के अंदर सिम चलेगी, आपको चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है, तीनों कंट्रीज़ में काम करेगी। और तो और सिग्नल बढ़िया है, 5G की सिम है और $35 की है। अब भाइयों लेकिन जब उसने देखा कि मेरे पास अभी मैं जो इंडिया से लेकर आया था वो है मेरा वीवो का फ़ोन, जो मैंने अच्छा फ़ोन लिया था, 18-19 हज़ार का तो था। आईफोन तो मैंने कभी लिया नहीं भाइयों, झूठ के बोलूँ। मैकबुक लेने गया था, मेरे को मोस्टली कंपनी से ही मिलता था जहाँ मैं काम करता था, तो एप्पल की तरफ मेरा इतना इंक्लिनेशन था भी नहीं। मैं आपको बताइए मैं लैपटॉप भी गेमिंग लैपटॉप एसस का यूज़ करता हूँ। तो खैर ये तो अलग बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यार तो पहले तो अब इसके अंदर रीड नहीं होगा। अब इसने मेरे को ना 2 चार्टर की और एक और सिम बताई है फेडो की, एग्जैक्टली नाम मुझे ऐसे कुछ बोला है इसने, मैं पता करूँगा घर जाके दोस्त से अपने। तो ये सिम बोला है इसने, रिकमेंड किया कि इनकी सिम ले लो, क्योंकि अगर मैं ये सिम लूँगा फ्रीडम की जो कि बेस्ट प्लान है और अच्छी है, अच्छे नेटवर्क्स है, तो वो यहाँ पे वो रीड ही नहीं करेगा, फ़ायदा ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा दूसरा ऑप्शन क्या है, तो कह रहा दूसरा ऑप्शन ये है कि फ़ोन ले लो। आपको $35 की सिम है, अगर उसके अंदर $20 आप ऊपर बढ़ा दोगे तो मैं आपको 15 प्रो या 15 प्रो मैक्स अकॉर्डिंगली आपको दिखा दूंगा। आप वो फ़ोन ले लो और उसके अंदर आपकी सिम भी चलेगी टापाटाप, और सिम तो चलेगी ही, लेकिन सिम तो चलेगी और साथ में आपके पास फ़ोन भी हो जाएगा, आईफोन हो जाएगा। और आपको कई सारी जगहों पे कि ग्रुप्स वगैरह में, कॉलेज में आईफोन चाहिए होगा तो अभी ले लो। तो फिर मेरे साथ एक बंदा था, मैंने कॉल भी बात की इन दोस्तों से, तो वो बोले कि अपने भाइयों से बात की, वो बोले कि यार ऐसा है कि ब्लैक फ्राइडे पे ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट्स है, अभी लेके कोई फ़ायदा नहीं। तो क्योंकि $300-400 की सेविंग हो जाती है, बच जाते पैसे, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई अभी एकदम से तो लेना बेकार है। क्योंकि भाई आप जब शॉप्स पे जाते हैं, किसी मॉल में जाएंगे या कोई सेल्समैन होगा आपको ये बोलेगा कि ये ले लो वो ले लो, बेस्ट ऑप्शन है वगैरह वगैरह। तो भाई अब यार मैं बच्चा तो हूँ नहीं 12th पास कि इनकी बातों में आ जाऊँ। तो इसलिए मैंने कहा कि भाइयों अभी नहीं, मेरे को 1 दिन का टाइम दे, 2 दिन का, फिर देखता हूँ कि फ्रीडो को लेनी है या मेरे को चार्टर का लेना है या फिर मेरे को किसी और फ्रीडम का लेना है।
और आईफोन लेना है नहीं लेना मेरे को टाइम दे, एक आध दिन का। अभी घर पे तो वाईफाई है ही, वो चल ही रहा है, मेरा वाईफाई फ्री है। और अभी दोस्तों का हॉटस्पॉट से काम चला रहा हूँ, क्योंकि यार अपने को इम्पल्सिव होकर डिसीजन नहीं लेने के हैं कि अरे उसने बोला ले लो, अरे वो उसके बिना कैसा होगा। भाई रुक जा यार, थोड़ा टाइम ले ले, हो जाएगा। और अगर एक दिन मेरे पास इंटरनेट नहीं होगा, 4 दिन हो गए इंटरनेट नहीं था, मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर रहा, घर पे वाईफाई है वो यूज़ कर रहा हूँ और चल रहा है यार। इतना कोई मारा मारी नहीं है कि उसके बगैर मेरे पास इंटरनेट नहीं होगा तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो खैर ये सब चीज़ें हुई भाई। अब तो इसने ये बोला चार्टर का ले ले, फ्रेडो का ले ले। अब चार्टर जो है वो इस सेम रेंज में है, लेकिन वो सुना नहीं है, इतना चलता नहीं है कनाडा में। और फ्रेडो जो है वो इससे फ्रीडम से ही महंगा है और उसके सिग्नल भी अच्छे हैं, ठीक है, और वो रीड भी करेगा। लेकिन वही बात है ना कि एकदम से मेरे को डिसीजन नहीं लेना। मैं रात का टाइम लूँगा, थोड़ी और रिसर्च करूँगा, दोस्तों से बात करूँगा, वो क्या यूज़ कर रहे हैं फिर लूँगा। क्योंकि फ्रीडम के ऊपर अगर आपको कल को आईफोन लेना है, चाहे 6 महीने बाद चाहे 1 साल बाद, क्योंकि अभी हमने पूछा कि क्या चल रहा है, 14 का क्या रेट है वगैरह। 14 बंद हो गए कनाडा के अंदर, जैसे ही 15 आता है 14 के प्रो मैक्स वगैरह सब बंद कर देता है वो। तो 15 अभी चल रहे हैं। तो मैंने कहा कि अब आगे क्या है, तो वो कहता है कि जब नेक्स्ट ब्लैक फ्राइडे की सेल होगी 3 महीने बाद, तब आपको मिल जाएगा ऑफ़र, लेकिन तब 16 पे ऑफ़र मिलेंगे, 15 नहीं होगा, तो तब आप यूज़ कर लेना। तो अभी शायद मैं चार्टर का ना लूँ, शायद अभी मैं चार्टर का सिम ना लूँ और ना ही फ्रेडो का लूँ, और या तो मैं इसका ही लूँगा फ्रीडम का, या बात करूँगा। लेकिन अगर मैं ले भी लूँगा ना फ्रेडो का या फिर उसका चार्टर का, तो मैं 2 महीने के बाद, क्योंकि मेरा क्रेडिट कार्ड भी आ जाएगा, क्रेडिट स्कोर से आपको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं फ़ोन लेने पे या किसी चीज़ को लेने के लिए, तो तब मैं चूज़ करूँगा। मे बी फ़ोन भी ले लूँगा साथ में और उसको पोर्ट करा लूँगा, यानी कि फ्रेडो या चार्टर की सिम को मैं कन्वर्ट करा लूँगा अपने फ्रीडम की सिम में। और आईफोन भी तभी हम ले लेंगे क्योंकि फ्रीडम की सिम चलेगी आईफोन में ही। तो भाई ये छोटी छोटी डिटेलिंग थी जो आप लोग को भी हेल्प करेगी अगर आप कल को लेंगे। तो भाई यही सारी बातें हैं आपको जो मैं टाइम टू टाइम बताना चाह रहा हूँ। तो आपकी क्या राय है, अगर आपको पता है कि कौन सी सिम लेनी है, या आप भी कनाडा आने वाले हैं या आप फ़ॉरेन जाने वाले हैं, अगर आप यूएस, मैक्सिको, कनाडा भी जाने वाले हैं, तो भाइयों सोच समझ के सिम लेना और फ़ोन लेना। मुझे लग रहा है कि यार कि अगर आप फ़ॉरेन मूव कर रहे हो तो आईफोन, अगर मैं आईफोन लूँगा भी ना तो मैं एटलीस्ट ये वाली सिम तो ये वाला फ़ोन जो है वो छोड़ूंगा नहीं ना, ये अपनी एयरटेल की सिम, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया जाऊँगा तो यही काम करेगी। और साथ में अगर मैं ये सब करूँगा, ये मेरे को एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए क्योंकि मोस्टली जो ऐप्स वगैरह मैं यूज़ करता हूँ और अनपेड जो ऐप्स हैं वो इसी में चलेंगे। तो इवन मैं आईफोन ले भी लूँगा तो मैं भाई ये तो नहीं छोड़ने वाला अपना एंड्रॉयड फ़ोन और अपनी एयरटेल की सिम, जो कि मेरे 10-12 साल हो गए इस एयरटेल की सिम को चलाते हुए। स्कूल टाइम में ली थी 12th पास होते ही और अभी तक चल रही है। फ़ोन काफ़ी बदले हैं और भाई मेरे को तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, सही बताऊँ, आईफोन की मारामारी। ये 12th पास करके जो बच्चे आते होंगे फ़ॉरेन मूव होते हैं या इवन इंडिया में भी रहते हैं, उनको बहुत है। मैंने देखा यार 15-20 हज़ार कमाने वाला भी बंदा EMI पे 1-1 1.5 लाख रुपए के फ़ोन लेके घूम रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कम कमा रहा है, ज़्यादा कमा रहा है, सॉरी बुरा लगे तो, लेकिन मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि यार लोग ना समझते नहीं हैं कि उनको बस चाहिए होता है, उसके पास वो चीज़ें मेरे को भी चाहिए। इधर कनाडा में ना गाड़ियाँ अभी ले लो 0 डाउन पेमेंट में। ये जो दे रहा ना आईफोन 15 प्रो 15 प्रो मैक्स 0 डाउन पेमेंट में दे रहा है। और अगर आप बिना फ्रीडम की सिम के लोगे तो $32 $35 की दे रहा है। सिम के साथ लोगे तो आपको $55-60 का आपको आईफोन मिल जाएगा और सिम भी मिल जाएगी। कितना ईजी है, मंथली चुकाते रहो EMI पे। लेकिन क्यों लेने का, इतनी मारामारी क्यों है? गाड़ी लेनी, यूँ गाड़ी दे रहा है आपको, चाबी दे देगा आपको। मेरे दोस्त ने भी 1 लाख की डाउन पेमेंट पे ली थी 10 लाख की गाड़ी सेकंड हैंड, और वो अच्छी गाड़ी ली है उसने, एलेंट्रा लिया है और बढ़िया है, बढ़िया कंडीशन में है, 3-4 साल पुरानी है। लेकिन मैं बताऊं ऐसी भी जगहें जो आपको अभी गाड़ी हैंड टू हैंड दे देगी, लेकिन क्या होगा यार आगे आप भी आपको, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आप इतना कमा रहे नहीं होगे, आपको 20-25 लाख अपना लोन भी चुकाना है, किसी को 40-50 लाख का लोन चुकाना है। उसके बाद आपको फ़ोन के बिल्स भरने हैं, अपने घर का रेंट देना है, अपनी ग्रॉसरीज़ करनी है। तो भाई वहाँ का पैसा कहाँ से आएगा? फिर आपकी गाड़ी उठा लेंगे, या अगर आप मर के अपनी EMI दोगे तो क्रेडिट स्कोर ख़राब हो जाएगा। फिर कल को अगर आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, चाहे प्रॉपर्टी लेनी है, घर लेना है, या बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है, कहीं भी करना है, या बड़ा लोन लेना है, तो वो मिलने में आपको दिक्कत होगी क्योंकि आपने अपना क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर कर लिया ख़राब। तो ये थी भाई जानकारी सिम कार्ड के बारे में स्पेसिफिकली। अब आपको मैंने बैंक अकाउंट कैसे खुलेगा वो बता दिया, आपको सिम कार्ड का बता दिया। अब कल मोस्ट प्रोबेबली मैं वहाँ जाऊँगा अपना वो लेने के लिए, सिन नंबर जो कि पैन नंबर होता है,
जब वो आएगा तभी आप काम कर सकते हो, क्योंकि उधर आपकी हिस्ट्री आएगी, कितना कमाते हो, कितना टैक्स कटेगा, ये सारी जानकारी उस पर रहेगी। तो ये 3 चीज़ें तो सबसे इंपॉर्टेंट है। साथ में अभी मेरे को थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है, घर भी देख रहा हूँ साथ में, क्योंकि मैं अभी टोरंटो में हूँ, लेकिन किचनर मूव होना है। 3 तारीख से मेरा कॉलेज स्टार्ट है। और तो ये सब चीज़ें, मेरा इंडिया की जॉब फ्रीलांस चल रहे हैं, उनसे भी रात को मुझे कॉल करनी होती है, उनके साथ डील करनी होती है। और साथ में अपने यूट्यूब चैनल्स भी हैं, और अपने जो मैं काम है खुद के पर्सनल, वो भी देखने हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें चल रही हैं। बाकी देखते भाइयों, बताना वीडियो में कैसा लगा, आपको कुछ पता लगा, जानने को मिला नहीं मिला। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि आप लोग के लिए मैं बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच मेरे प्यारों। बाय भाइयों, बाय बाय।